अरे ये क्या कर रहा क्या कर रहा तू? कर क्या रहा तू? पढ़ाई कर 12 बजे तक, ठीक है? ओ भाई साहब, यहाँ भी किसी ने जंगलों में भयंकर आग लगा दी है। भाभी जी पत्थर इसलिए ला रहे हैं क्योंकि हमारे जो बड़े भाई साहब है वो इस दुनिया में है नहीं। बड़े भाई साहब को इस दुनिया से गए हुए 6-7 साल हो गए हैं। क्या करें साहब, 2 रुपए कमाने पड़ते हैं। तो मैं आप लोगों को बता देता हूँ कि भाई साहब जी का स्वर्गवास कैसे हुआ था। तो माँ जी, इतना अंधेरा हो गया, अब घर आ जाओ भाई। हेलो मेरी YouTube फैमिली, तो कैसे हो भाई आप लोग? मस्त होंगे, तुम्हारे भाई को पूरा भरोसा है। तो चलिए आज के ब्लॉग की शुरुआत भी कर लेता हूं। तो हेलो दोस्तों, क्या हाल चाल है? मैं बिल्कुल मस्त हूँ और उम्मीद है आप लोग भी जहाँ होंगे स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, परिवार के साथ व्यस्त होंगे। मेरा नाम है रविंद्र बागुणा और स्वागत करता हूँ आपका देवभूमि उत्तराखंड के इस खूबसूरत से गाँव धौंतरी गाँव से। मौसम की बात की तो पूरा नीला आसमान, बाकी सामने देखिए सूर्य भगवान, जय हो प्रभु। गौशाला डिपार्टमेंट की बात की जाए तो मधुली और बिंदु आराम से भी धूप सेक रहे हैं। और यहाँ की बात किया है तो शेरू भी पूरे गांव की फेरी करके आ गया है। और इधर की बात करें तो दोनों दादियाँ आपस में बैठ के गप्पे मार रहे हैं और धूप सेक रहे हैं। सब बढ़िया? कोई दिक्कत? कोई दिक्कत है? क्या दिक्कत है? नहीं कोई दिक्कत? तब ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है, चलो ठीक है, ठीक है। दिक्कत होनी भी नहीं चाहिए भाई, मैं तो भगवान से यही प्रार्थना करता हूँ। बाकी अपनी भाभी जी से मिलाते हैं जो आजकल पत्थर ला रहे हैं। अरे भाभी, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। अरे भाभी जी, कुछ लोग कमेंट कर रहे थे बलान थे बतेरा कि तुम बल अपनी भाभी से पत्थर क्यों मंगवा रहे हो, बताओ। मत लाओ ऐसे पत्थर, पत्थर मत लाओ ऐसे। तो दरअसल मैं आप लोगों को बता देता हूँ कि भाभी जी को फोर्स नहीं किया जा रहा है, अपनी तरफ से ला रहे हैं। क्या करें साहब, 2 रुपए कमाने पड़ते हैं। क्यों? गरीब है। सही बात है, मेहनत का करना चाह रहे हैं, मेहनत का खाना चाह रहे हैं। क्यों? तो भाभी जी पत्थर इसलिए ला रहे हैं क्योंकि इनको अपने घर का रोजगार चलाना पड़ता है। क्योंकि हमारे जो बड़े भाई साहब है वो इस दुनिया में है नहीं। कब हुए वो एक्सपायर? 6-7 साल। हाँ, बड़े भाई साहब को इस दुनिया से गए हुए 6-7 साल हो गए हैं। तो इस वजह से जो घर की जिम्मेदारी है वो भाभी जी के हाथों में है, तो इनको लाना पड़ता है। बाकी इनके 2 बेटे हैं और दोनों बाहर रहते हैं, जॉब करते हैं। बाकी घर का जो भी खर्चा पड़ता है वो भाभी जी संभालने की कोशिश करते हैं। तो भाभी जी बोल रहे हैं बच्चे भी खर्चा देते हैं, लेकिन अपने तरफ से जितना हो सकता है तो ये भी मेहनत कर रहे हैं। क्यों भाभी जी? चलो ठीक है। बाकी इसीलिए भाभी जी यहाँ पत्थर ला रहे हैं। और वैसे हम भाभी जी को बार बार चाय भी पिलाते रहते हैं, ऐसी बात नहीं। हाँ, माँ जी भी लगी रहती भाई मेहनत पे। माँ जी भी कभी कभी भाभी जी के साथ पत्थर ला देती है ताकि भाभी जी और माँ जी का भी टाइम पास होता रहे ने। ठीक है, ठीक है, ठीक है, लाते रहो, लाते रहो। तो मैं आप लोगों को बता देता हूँ कि भाई साहब जी का स्वर्गवास कैसे हुआ था। तो एक्चुअली भाई साहब भेड़ बकरियां चराते थे। तो एक दिन वो एक सामने पहाड़ी है जहाँ की वो बर्फ दिखाई दे रही है, वहाँ जा रहे थे भेड़ बकरियों को ले जाके। और 1-2 दिन बाद खबर आई, वहाँ जो जंगलों में फौज है उन्होंने उनकी डेड बॉडी देखी। तो उन्होंने फिर घर तक सूचना दी कि यहाँ कोई डेड बॉडी है। तो फिर जाके पता चला वो हमारे भाई साहब थे। चलो क्या कर सकते हैं, देखिए जी, जिसके नसीब में जितना है उतना ही रहता है। कोई भरोसा नहीं कल का नाम क्या हो सकता है। इसी वजह से भाभी जी के ऊपर बहुत ज्यादा लोड आ रखा है, इसीलिए वो काम करते हैं। क्योंकि भाई साहब एक्सपायर हो गए 6-7 साल पहले। और भाई साहब जो भेड़ बकरियां चराने जा रहे थे, सामने जो बर्फीला पहाड़ है उसके नीचे एक जगह है, वहाँ जा रखे थे। वहाँ पे जो जगह है उस जगह का नाम है भोट। तो उनकी बॉडी वहीं पाई गई और फौज वालों ने उनकी बॉडी घर तक पहुँचाई। और यहाँ की बात किया तो मधुली और बिंदु लगे हैं न्यार खाने में। और अपनी माता श्री माँ जी आज कहाँ जा रही तू? थोड़ा बहुत पत्थर लाके। तो माँ बोल रही कि आज बल मनरेगा का काम तो है नहीं, तो माँ जी आज भाभी जी के साथ जा रही पत्थर लेने। पत्थर हम क्यों ला रहे हैं? क्योंकि जैसे मैंने बोला कि हमारे मकान की जो दीवार है वो टूट रही है। हाँ, पूरा मकान धस रहा है उस वजह से। तो उस दीवार को फिर से बनाना है। इस वजह से पिताजी ने बोल रखा है कि ज्यादा से ज्यादा पत्थर जमा कर दो। फिर पिताजी आ रहे हैं, हो सकता है अगले महीने आए होली में, उसके बाद वो काम शुरू करवा देंगे। ये सब आप लोगों के आशीर्वाद से होगा साहब। तो चलिए जी, अब अपने गमछे को हटाते हैं और टोपी वाले रूप में आते हैं। तो चलिए जी, फाइनली तुम्हारा भाई टोपी में आ गया साहब। टोपी नहीं पहनाते हम, टोपी खुद पहनते हैं। चलिए फाइनली बहुत दूर ब्रश भी कर दिया है। बाकी अनीता आज स्कूल जा रखी है क्योंकि उनके स्कूल में आज जो 12th वाले हैं उनका आज फेयरवेल है, यानी कि विदाई समारोह। तो भाई साहब स्टूडेंट को बहुत बुरा लगता है जब स्कूल छोड़ना पड़ता है ना, बहुत ज्यादा दिल टूट जाता है यार। जब 4th-5वीं में रहते तो उस टाइम करता है कि भगवान कब छूटे स्कूल, कब छूटे स्कूल। और जब 12वीं करने के बाद स्कूल छूट जाता है ना, उसके बाद इतना बुरा लगता है ना भाई साहब, सब
चिनाई कर रखी है और काफी खूबसूरत दिखाई दे रहे हैं मकान। यहाँ जितने भी मकान हैं सब की अक्सर छत पटाल से बनाई हुई है और जो भी में बहुत ज्यादा बना रखे हैं भाई, 15-15 20-20 बीम दिखाई दे। तो चलिए फाइनली हम मुखिम गांव में पहुंच गए हैं और यहाँ से मुखिम गांव का नज़ारा कुछ इस प्रकार से दिखाई देता है। भाभी जी भी आ गए हैं और भाभी जी ने तो मास्क लगा रखे स्पेशल है। तो भाभी जी को छोड़ने भाभी जी की माँ जी भी आ रखी है, सासू जी। और ठीक है सासू जी, चला बढ़िया बढ़िया बढ़िया। तो फाइनली हम कोडाल के पास पहुंच गए हैं। तो यहाँ से ये लोग गाड़ी पे जाएंगे, मैं अपनी बाइक लेके घर चले जाऊंगा और बाकी भाभी ने ऐड से ला रखे हैं तो 2-4 ऐड से मैं भी ले जा रहा हूँ घर। ऐड से आपको पता ही है कि उत्तराखंड का स्वादिष्ट पकवान है ऐड से। तो आओ भाग्य आज भाभी के पीछे हम ऐड से भी चख रहे हैं। तो चलिए फाइनली मैं भी घर आ गया और अनीता भी आ गए भाई अभी। ओहो इतनी लेट, प्रणाम प्रणाम। एक बात बता, आज विदाई समारोह में तुम इतनी लेट कैसे आए भाई? वो हमारा कर्तव्य था पूरा काम करना। ये पापा, इसका बोलने का मतलब है कि इसका कर्तव्य है, यानी कि 11th में तो इसने 12th वालों की विदाई समारोह कर दी है। तो 12वीं वाले आप बहुत मिस करेंगे स्कूल को। और बाकी गौशाला की बात किया है तो अपनी मम्मी तो लगी है यहाँ भी गोबर साफ करने में। और बाकी प्रमोद भाई लोगों को तो मैंने छोड़ दिया था आधे रास्ते तक। और यहाँ की बात करें, जब धूप थी तो दोनों साथ में यहीं पे बैठे थे और धूप चले गए तो उसके बाद यहीं पे बैठ रखे हैं दोनों। और धूप जो अभी लास्ट में दिख रही है वो सामने जो हिमालय पर्वत है वहां पर दिखाई दे रही है। तो बाकी जब से धूप गई तब से ठंड लगनी शुरू हो गई है। तो दोनों दादी यहाँ पे बैठ रखी है। तो अब मैं इनके लिए अगेठी चलाता हूँ ताकि थोड़ा आग सेके। अरे ये क्या कर रहा, क्या कर रहा तू, कर क्या रहा तू, क्या हो गया तेरे को? ओ भाई साहब, ये तो कुछ अजीब सी हरकत करने लगा था यहाँ। अबे क्या हो गया, अबे क्या हो गया तेरे को? भाई साहब ये तो मारने पड़ रहा है आज। तो ये है अंगेठी, इसको ले जाता हूँ। तो पहले से कंटर हटाता हूँ मैं। ठीक सामने वाले गांव में देखिए, वहाँ के बच्चे अभी जा रहे हैं घर। अब वो घर जाएंगे, खाना खाएंगे, उसके बाद बेचारे अपने डेली काम पे लग जाएंगे। तो लकड़ियां तो मैंने चूल्हे में रख दी है और ये है पीरुल, इससे जलेगी आग। और भाभी और माँ जी दोनों लगे हैं भाई सुबह से पत्थर लाने में। तो समय अभी 7 बज रही है और बाकी बाहर अंधेरा हो गया पूरी तरीके से। सामने देखिए मंदिर की लाइट भी ऑन हो गई है और यहाँ पर अभी भी अंगीठी जला रखी है। और बाकी कल से है अनीता के 11th की पेपर। तो पहले से ऑल द बेस्ट, ठीक है? तैयारी करो पर मोबाइल पे नहीं। बहुत टेंशन में हो रही है अनीता आज है। और अंदर दादी ने रजाई पकड़ ली है। तो अब दादी के लिए टेलीविजन लगाते हैं क्योंकि दंगल के बिना टीवी सुनी सुनी लग रही है। तो सबसे पहले लगाया जाएगा दादी के लिए दंगल। चल भाई आजा, ये देखो दंगल लगा हुआ है। तो ये टीवी बहुत पुरानी है, लगभग 2008 में लाई थी पिताजी ने और तब से आज तक चल रही है। बस अब इसका भी आखिरी समय आ गया है। चल देख दादी है, दादी दंगल देखेगी आराम से। हालांकि दिखाई तो उतना नहीं दे रहा क्योंकि सारे जो भी चित्र हैं वो सारे ऊपर नीचे भाग रहे हैं, लेकिन थोड़ा बहुत दादी एडजस्ट कर लेगी। और माँ जी की बात करें तो माँ जी अभी भी लगी है पत्थर लाने पे। तो माँ जी इतना अंधेरा हो गया, अब घर आ जाओ भाई। तो बाकी माँ ने यहाँ पे चूल्हे पे पतीला रख दिया है। तो इस पे मधुली के लिए पेंडा पकाया जा रहा है। तो अभी इसमें पानी है तो थोड़ी देर बाद इसमें चावल डाल देंगे। और यहाँ माँ जी गर्मा गर्म चाय पी रही है थक उतारने के लिए है। हाँ तो भाई पूरी रात तक माँ जी काम करती रहे। हम तो मना करते कि मत कर माँ, मत कर कसम से। खुशी से मत कर यार तू, बस कसम से। तेरी खुशी मेरे को देखने जा रही, ज्यादा खुशी ठीक नहीं। अपना आराम कर, ठीक है? हाँ तो चलिए जी, रात का खाने भी बन गया और आज के रात के खाने में बना रखा है मटर गोभी और आलू की सब्जी। और गर्मा गर्म चावल भी आ गए हैं। गर्मा गर्म चावल की भी खुशबू आ रही है। तो भाई ये बासमती चावल है और ये बासमती कम और बासी चावल ज्यादा लग रहे हैं। और दादी को तो हम सबसे पहले खिला देते हैं। दादी खा लिया है? तो बाकी चलिए जी, मैंने खाना खा लिया और यहाँ पर आंटी खा रही है खाना। हेलो, कल पेपर भी है, ठीक है? हाँ इतना खा कि कल भूल मत जाना। ठीक है, कल का पेपर तगड़ा जाना चाहिए, ठीक है? हाँ और बाकी माँ जी भी लगी यहाँ भात भचकाने पे है। इसके बाद सिर्फ सोना है। चलो बढ़िया, कुछ और बोलना चाहोगे आप? ये भी सही है भाई। चलो भाई, ये दोनों खाना खा रहे, मैंने खा लिया और बाकी दादी दंगल मंगल देख रही है और उसके बाद सो जाएगी नहीं। चल ठीक है। और बाकी चले भाई अपने कमरे में। तो अपना बिस्तर, ओहो यहाँ नहीं लगा भाई। चलो बिस्तर लगाते हैं जल्दी जल्दी। और आजकल हम दीपक नहीं दे सकते हैं क्योंकि आजकल हम अछूते हैं। तो इसीलिए 13 दिन तक दीपक नहीं जलाया जाता है। जब ताई जी को गए हुए 13 दिन हो जाएंगे तो 14वें दिन से फिर दीपक जलना स्टार्ट हो जाता है। तो चलिए जी, फाइनली मैंने अपना बिस्तर लगा दिया है। अरे आंटी ने खा लिया खाना? डकार भी आ गया भाई साहब, तभी तो मैं सोच रहे बार बाग की आवाज क्यों आ रही है। अच्छा तू डकार मारी थी? चल ठीक है ठीक है ठीक है, पढ़ाई कर 12 बजे तक, ठीक है?
तो बाकी चलिए, आज की वीडियो में मैंने अपना नंबर दिया था, बहुत सारे लोगों ने व्हाट्सएप कॉल की, व्हाट्सएप पे मैसेज किए, बहुत सब्सक्राइबरों ने आज काफी अच्छे मैसेज किए। तो बहुत सारों को मैं रिप्लाई कर पाया, बहुत सारों से मैंने बात भी की ऑडियो कॉल में। तो माफी चाहूंगा मैं जिनकी रिप्लाई अभी नहीं कर पा रहा हूँ, क्योंकि उसमें लगभग 800-900 मैसेज आ चुके हैं। तो मैं धीरे धीरे करके सबके रिप्लाई कर रहा हूँ। और बहुत सारे लोगों ने बोला कि हमारा नाम ले लेना वीडियो में, तो मैं माफी चाहता हूँ, किसी के नाम मुझे याद है, किसी के नहीं है। अगर मैं 1-2 के नाम लूंगा तो फिर और लोग नाराज हो जाएंगे। पर मैं इतना ही बोलना चाहता हूँ कि विदेश हो गया, ब्राजील, यूएसए, कनाडा और हमारे फौजी भाई, यानी कि हर जगह से लोगों ने मुझे भर भर के मैसेज किए और भर भर के मेरे को दुआएं दी है कि आप ऐसे आगे बढ़ते रहो। तो सभी लोगों को मैं तहे दिल से प्रणाम करता हूँ। आप लोगों का ही इतना सपोर्ट है कि आपका पहाड़ी भाई आज यहाँ तक है, और ऐसी सपोर्ट बनाए रखना। मिलियन तक जाना चाहता हूँ, बिलियन तो खैर ऊपर जाने के बाद होता है। तो बाकी चलिए, आज की वीडियो को इतना रखते हैं। उम्मीद है आपको आज का वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो अगर पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर दो, शेयर कर दो और अपने भाई को ऐसी प्यार दो जैसे ऐसी प्यार दो जैसे आप दे रहे हैं। मैं रविंद्र भावगड़ा मिलता हूँ किसी अगले फलीदार ब्लॉग के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय देवभूमि उत्तराखंड रे। बाय बाय।